नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम थी। वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल मुझे जाना पड़ा था। अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आज फिलहाल जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये बेसिकली बैक टेस्टिंग वीडियो नहीं है, ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, ये एक्सेल ली है, तो उसको किस तरह से यूज़ करना है, साथ ही साथ अगर इसमें कुछ एरर आता है तो उस एरर को कैसे सॉल्व करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि एक्सेल को कैसे यूज़ करना है। तो बेसिकली दोस्तों, जैसे ये डैशबोर्ड का आपके पास, ये आप देखते होंगे इस तरह का डैशबोर्ड। तो ट्रेड हमें कैसे लेना है, देखिए उसमें मैं बताता हूँ। जैसे ये कॉल और पुट, ये दो मेन कॉलम है। तो कॉल और पुट में हमें देखना है कि ये दोनों एक ही कलर के हों। जैसे यहाँ पर अभी शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप लिखा है और ग्रीन है। तो अगर दोनों ग्रीन है तो हमारे लिए एक सिग्नल है। हमें अब देखना है कि पीसीआर ट्रेंड साथ में ग्रीन मिल जाए। अगर ये तीनों कॉल और पुट साथ में पीसीआर ट्रेंड, ये तीनों ही ग्रीन हो जाते हैं या फिर तीनों ही रेड हो जाते हैं, तो उस केस में हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ट्रेड अगर ग्रीन होंगे तो कब तक के लिए देखना है, मतलब कितनी देर, एटलीस्ट 8 से 10 मिनट तक लगातार ये ग्रीन बने रहें तीनों ही, या फिर तीनों ही रेड बने रहें। मतलब बुलिश ट्रेड के लिए तीनों ग्रीन रहें और बियरिश ट्रेड के लिए यानी पुट लेने के लिए ये तीनों रेड रहें, एटलीस्ट 8 से 10 मिनट। क्योंकि ये सीट हर मिनट अपडेट होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कॉल और पुट वाला लॉजिकल वाला कॉलम है, ये जल्दी चेंज नहीं होता। ये एक बार चेंज हो गया रेड में तो वो रेड ही रहेगा थोड़ी देर तक, अगर ग्रीन हो गया तो वो ग्रीन ही रहेगा। लेकिन पीसीआर ट्रेंड ये बदलता रहता है। तो हमें देखना है कि लगातार पीसीआर ट्रेंड भी कम से कम 8-10 मिनट तक सेम उसी कलर का हो जिस कलर के कॉल पुट आ रहे हैं। या तो रेड हो, सारे रेड हैं तो रेड आए, और सारे ग्रीन हैं तो ग्रीन आए। ये तीन अगर हमें एक कलर के मिल जाते हैं 8-10 मिनट तक, तो हम उस दिशा में ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपका कोई इंडिकेटर वगैरह है, जैसे बहुत सारे लोग अलग से कोई इंडिकेटर या अपनी कोई स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये एक सिग्नल हो सकता है कि मार्केट का डायरेक्शन ये रहेगा। मतलब ये कि अगर तीनों ही ग्रीन है तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी कि मार्केट बुलिश रहेगा। अब अगर आपका कोई इंडिकेटर है तो आप वो इंडिकेटर से कहाँ पर एग्जैक्ट एंट्री लेनी है वो तय कर सकते हो। अगर आपके पास इंडिकेटर नहीं भी है, उस केस में भी आप जो एंट्री लेंगे वो एटलीस्ट 8-10 मिनट, अगर ये ग्रीन रहता है या रेड रहता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जनरली स्टॉप लॉस मैं आपको बताता हूँ कि स्विंग लो या स्विंग हाई ही रखना चाहिए। मतलब अगर हमने कॉल की ट्रेड ली है तो हमें देखना है कि स्विंग लो कहाँ पर है। अगर स्विंग लो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हमें स्विंग लो को ही अपना जो स्टॉप लॉस है वो रखना है। क्योंकि स्विंग लो एक ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन जाता है और उसके टूटने की संभावना कम होती है। तो अगर स्विंग हाई या स्विंग लो, जैसे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 30 से 35 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि स्विंग हाई या स्विंग लो जो हमारा आ रहा है, जैसे पुट लेंगे तो स्विंग हाई होगा स्टॉप लॉस, तो स्विंग हाई 50-60 पॉइंट के अंदर आ रहा है तब तो ठीक है। लेकिन अगर स्विंग हाई बहुत बड़ा है, मान लीजिए 100-150 पॉइंट का है, या स्विंग लो बहुत बड़ा है 100-150 पॉइंट का है, तो उस केस में आप बैंक निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए और निफ्टी में 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। ये आपको करना होगा, ठीक है। एग्जिट के लिए देखिए, निफ्टी अगर लेंगे तो निफ्टी में 50 पॉइंट मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। बैंक निफ्टी में 70 से 80 पॉइंट मिल जाए, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल करना सीखिए, क्योंकि अगर आपको लंबा प्रॉफिट चाहिए तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा। यही एक तरीका है लंबे प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ये जो अपना लंबा प्रॉफिट है उसको गेन कर सकते हैं। तो अभी तो ये हो गया कि ट्रेड कैसे लेना है। मैं आपको बताऊंगा कि एरर जो आते हैं उनको भी कैसे रिजॉल्व करना है। तो पहले ही एरर, इसीलिए जानबूझ के मैंने इंटरनेट बंद रखा है, क्योंकि एरर आ रहे हैं, मैंने जानबूझ के करा है ताकि आपको बता सकूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी दूसरी चीज़ की बात करते हैं कि जो सिग्नल आते हैं वो आते कहाँ से हैं। तो अभी आप देखो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग यहाँ ग्रीन है, निफ्टी का दिखा रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन में यहाँ भी पूरा ग्रीन है। ये जो इंटरप्रिटेशन यहाँ पर लिख कर आते हैं, इन्हीं दोनों का एवरेज, जैसे कॉल साइड का वहाँ पर कॉल साइड पर आता है और पुट साइड का पुट साइड पर।
तो इन्हीं का एवरेज वहाँ पर आता है। तो अगर आपको कभी कंफर्म करना हो, तो अगर आपने देखा कि निफ्टी में सिग्नल हमें ग्रीन मिला है, तो आप निफ्टी के ऑप्शन चेन में आइए और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए इंटरप्रिटेशंस में आपको करीब करीब 80-90% ग्रीन दिखना चाहिए। अगर आपको 89% दोनों साइड में, कॉल साइड में भी ग्रीन दिख रहा है या पुट साइड में भी ग्रीन दिख रहा है, वैसे ही पुट लेने के लिए कॉल साइड में भी रेड दिख रहा है और पुट साइड में भी रेड दिख रहा है, तो ये मान के चलिए कि वही सिग्नल है। सिग्नल जनरली वही होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिग्नल आता कहाँ से है। तो जो कॉल पुट का सिग्नल है वो यहाँ से आता है। तो आप ये भी देखिए क्यों होता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ। आप यहाँ पर देखिए पुट साइड में जो 21,900 की स्ट्राइक प्राइस में जो एलटीपी है वो गिर रहा है। आप देखिए -65 रुपए है एलटीपी चेंज, और ओआई चेंज, ये देखिए ओआई चेंज 18,236, यानी ओआई बढ़ रहा है और एलटीपी गिर रहा है। जब भी ऐसा होता है तो ऑप्शन चेन के हिसाब से ये शॉर्ट बिल्डअप कहलाता है, यानी कि सेलर अपनी पोजीशन बना रहे हैं, सेलर शॉर्ट जो भी शॉर्ट कर रहे हैं वो पोजीशन बना रहे हैं। और अगर पुट साइड में सेलर अपनी पोजीशन बना रहा है, इसका मतलब है कि सेलर चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए, और इसी वजह से यहाँ पर ग्रीन का सिग्नल आ रहा है। इसी तरह से 4 इंटरप्रिटेशंस होते हैं, जैसे शॉर्ट बिल्डअप हो गया, लॉन्ग बिल्डअप हो गया, शॉर्ट कवरिंग हो गया, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया, ये 4 सिग्नल होते हैं। तो कॉल साइड में भी यही आएंगे और पुट साइड में भी यही सिग्नल आपको मिलेंगे। तो इनका लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब होता है। कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप बुलिश सेंटीमेंट दिखाता है, वही पुट साइड में, और कॉल साइड में जो शॉर्ट बिल्डअप है वो हमें बियरिश सेंटीमेंट दिखाता है। तो यहाँ पर कलर कोडिंग लगी हुई है ऑटोमेटिक। आपको कुछ इतना अगर नहीं भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लिख कर आएगा उसका क्या मतलब है वो कलर से यहाँ पर दिख जाएगा। मतलब कि जैसे शॉर्ट बिल्डअप का मतलब कि बुलिश है तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, वहीं अगर शॉर्ट बिल्डअप कॉल साइड पर होता तो वो ऑटोमेटिक रेड होकर आता। तो कलर कोडिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक लगी हुई है। हाँ, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आता है। ऐसे ही बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इनमें भी आप देखोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सीट लगाएंगे तो एक्सपायरी जरूर सेलेक्ट करिए। कभी भी सीट में आप देखो कि 0000 लिख कर आ रहा है और यहाँ पर फॉल्स लिख कर आ रहा है, यहाँ पर जैसे फॉल्स या एरर कुछ लिख कर आ रहे हैं। अभी ये एरर आएगा क्योंकि मैंने कर रखा है, तो 1 मिनट। तो जब भी कभी एरर आता है यहाँ पर इस सीट में, या फिर निफ्टी की सीट में सब 00 लिख कर आ रहा है, फॉल्स लिख कर आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपने एक्सपायरी सेलेक्ट सही नहीं की है। आपको हर वीक जो भी नई एक्सपायरी आएगी उसको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए एक्सपायरी के कॉलम में, हर जैसे निफ्टी का है तो निफ्टी में यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी एक्सपायरी आ रही है। तो जो भी लेटेस्ट एक्सपायरी है या आपको जो भी देखनी है, जनरली लेटेस्ट ही देखते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ये सही हो जाएगा। ऐसे ही निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी देखिए है, फिन निफ्टी में भी, मिड कैप निफ्टी में भी, सभी में ही आपको हर हफ्ते नई एक्सपायरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप नहीं होगी। जैसे ही एक हफ्ता बीतेगा, नई एक्सपायरी आएगी तो सब 00 दिखने लगेगा। तो आपको बस एक बार सेट करनी है, एक हफ्ते में एक बार। अब आप स्टॉक्स में देखना चाहो तो स्टॉक्स की पूरी लिस्ट आ जाती है। एफएनओ में जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पर आप देखो, सबकी लिस्ट आ जाएगी। जो भी आप सेलेक्ट करोगे तो वो आ जाएगा। और स्टॉक्स में भी आप देखो, क्योंकि स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी होती है, तो स्टॉक्स में आपको एक्सपायरी एक बार, मंथ में एक बार सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर देखिए अभी 2 ही एक्सपायरी आ रही हैं, 28 मार्च की और 25 अप्रैल की। तो हर मंथ में एक बार आपको स्टॉक्स की भी एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर यहाँ पर 00 लिख कर आएगा तो समझ लीजिए कि एक्सपायरी सही नहीं लगी हुई है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि जो एरर आते हैं कि उनका क्या होता है। जैसे जनरली क्या है कि जैसे पीसीआर डेटा की सीट है, उसमें कई बार आप देखोगे कि सीट टाइम हो गया है लेकिन सीट आधी ही भरी है, मतलब डेटा पूरा फिल नहीं हुआ है। मतलब टाइम जैसे अभी 12 बज रहा है सपोज, जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए अभी देखिए कई बार इस तरीके का हो जाता है कि जैसे मिड कैप निफ्टी है तो टाइम होता जा रहा है लेकिन डेटा यहाँ के बाद रुक गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी सीट का, जिस भी कॉलम का डेटा ना आ रहा हो, जैसे मिड कैप निफ्टी का समझ लीजिए नहीं आ रहा है, अभी मैं इसको एरर को ओके कर देता हूँ। यहाँ पर पहला वाला जो पीसीआर का पहला कॉलम है, यहाँ पर आपको कर्सर रखना है, कॉर्नर में ले जाएंगे, छोटा सा प्लस साइन बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए कॉर्नर पर आप ले जाओगे, छोटा सा प्लस साइन बन जाएगा पहले कॉलम में, और डबल यहाँ आके डबल क्लिक कर देना है। ये देखिए जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये पूरा नीचे तक चला जाएगा। अगर नहीं गया है कोई बात नहीं, आपको क्या करना है बता देता हूँ।
पहले कॉलम को यहाँ प्लस साइड पे आके इसको राइट क्लिक से इसको होल्ड कर लीजिए, यानी इसको पकड़ लीजिए राइट क्लिक से। उसके बाद इसको नीचे तक ड्रैग कर लीजिए, पूरा नीचे तक। कहाँ तक? जहां तक ये ब्लू लाइन है, मैं दिखाता हूं आपको। ये ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन तक कर दीजिए, ये देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, कभी भी अगर पीसीआर डेटा में डेटा नहीं आ रहा है, थोड़ी देर आपने देख लिया है, तो आप कुछ नहीं करना है। मैं फिर से बता देता हूं कि जिसका भी नहीं आ रहा है, जैसे मिड कैप निफ्टी का नहीं आ रहा हो, फिन निफ्टी का नहीं आ रहा हो, पहले वाला पीसीआर का जो पहला कॉलम है, एक मिनट, पीसीआर का जो पहला कॉलम है, बस उसको वहां उसके कॉर्नर पे ले जाएंगे। ये देखिए प्लस साइन आएगा, इसको पकड़ लेंगे यानी राइट क्लिक से, और राइट क्लिक से पकड़ने के बाद इसको, सॉरी लेफ्ट क्लिक से पकड़ेंगे, लेफ्ट क्लिक होता है ये, लेफ्ट क्लिक से इसको पकड़ लेंगे और लेफ्ट क्लिक से होल्ड कर, माउस से, लेफ्ट क्लिक के माउस से होल्ड करेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ऐसे नीचे तक, पूरा नीचे तक, जहां तक ब्लू लाइन है, यहां तक, ब्लू लाइन के एक ऊपर तक करेंगे। ब्लू लाइन कहीं तो ब्लू लाइन व्हाइट हो जाएगी, ब्लू लाइन के एक ऊपर तक ये आप कर देंगे तो पूरा डेटा आ जाएगा, जिसमें भी ना आ रहा हो, निफ्टी फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, जिसमें भी नहीं आ रहा हो। तो ये तो एक पीसीआर डेटा का मैंने बताया। अभी क्या होता है कई बार कि आप देखोगे तो निफ्टी एरर आता है कई बार। जैसे किस तरीके का एरर आता है आपको बता देता हूं, रिफ्रेश करता हूं, मैंने नेट बंद कर रखा है तो एरर आएगा। ये देखिए इस तरीके का एरर आता है, इस तरीके का आएगा, या रिमोट कुछ भी लिख कर आएगा, इसी तरीके का आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ओके ओके करना है। कई बार आएगा क्योंकि जितनी क्वेरीज बनी उतने बार आएगा, 7-8 बार आता है ये। ओके ओके करके सबको बंद कर देना है। हर 1 मिनट में ये एरर आएगा, जब भी आपका इंटरनेट चला गया या एनएससी की वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, तब ये एरर आएगा। तो इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम, एक तरीका तो ये है कि हम सीट को बंद कर देंगे और सेव कर लेंगे। सीट को बंद कर दिया हमने, ठीक है, और सीट को बंद करके हमने सेव कर लिया। उसके बाद हम सीट जैसे यहाँ पर है, हम फिर से रीओपन कर लेंगे। रीओपन करने के बाद हम कुकी अपडेट, ये जो यहाँ पर दिया है, इस पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आपको, जैसे ही, हमेशा याद रखिए, जब भी आप सीट ओपन करेंगे तो कुकी अपडेट पे क्लिक करना ही करना है। ये मैंने बताया नहीं था, अभी बता दूंगा। तो जब भी आप सीट ओपन करेंगे कुकी अपडेट करना है। तो मैंने पहले जैसे बताया हुआ है, तो सीट ओपन करते ही कुकी अपडेट पे क्लिक करिए और उसके बाद आप रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर देंगे तो डेटा तुरंत रिफ्रेश होकर पूरा डेटा आ जाएगा। अगर रिफ्रेश ऑल पे क्लिक नहीं भी करेंगे तो भी 1 मिनट बाद तो वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होनी ही है, क्योंकि 1 मिनट रिफ्रेश टाइम लगा हुआ है। लेकिन इन केस आप रिफ्रेश ऑल कर देंगे तो तुरंत डेटा रिफ्रेश हो जाएगा उसी समय। लेकिन कुकी अपडेट जरूर करना है। हमेशा याद रखिए, जब भी ये सीट आप ओपन करेंगे तो आपको कुकी अपडेट पर जरूर क्लिक करना है, और जब भी एरर आता है तो आप सीट बंद कर दीजिए और रीओपन करिए और कुकी अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। या अगर आप सीट बंद नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, जब भी एरर आता है, एरर को ओके ओके कर दीजिए। उसके बाद स्टॉप रिफ्रेश पे एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये देखिए कि स्टॉप रिफ्रेश हुआ था, स्टॉप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, ये देखिए लिखाएगा कि पेंडिंग, इसको बंद करना है, ओके कर दीजिए। सारा रिफ्रेश बंद हो गया है, देखिए मैंने जैसे ही ओके किया। अब स्टॉप रिफ्रेश को क्लिक करने के बाद फिर आप कुकी अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। स्टॉप रिफ्रेश पहले करेंगे, उसके बाद कुकी अपडेट पे क्लिक करिए और बस उसके बाद रिफ्रेश ऑल पे कर देंगे तो पूरा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। बेहतर यही है कि सीट बंद कर दीजिए, सेव कर दीजिए और फिर से रीओपन कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके का एरर आता है तो आपको ये करना है, और कोई भी एरर आता है बस उसको ओके ओके कर देना। आपको ध्यान रखना है आपका इंटरनेट चल रहा हो, ठीक है, और जो कंप्यूटर है आपका, लैपटॉप या पीसी, ये स्लीप मोड में ना है, इसकी स्क्रीन बंद ना हो। जनरली मैंने देखा है कई बार कि जैसे आपने देखा होगा हाइबर नेट पर कंप्यूटर या लैपटॉप चला जाता है, या स्लीप मोड में चला जाता है, या स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो भी एरर आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ बैटरी, जो लैपटॉप या पीसी की बैटरी सेटिंग, पावर सेटिंग में जाएंगे आप, वहां से जाके स्लीप को डिसेबल कर दीजिए या 2-3 घंटा कर दीजिए टाइमिंग, और स्क्रीन ऑफ टाइमिंग को भी 1 घंटा कर दीजिए ताकि स्क्रीन जल्दी ऑफ ना हो तो आपका एरर ना आए, ठीक है। अभी कई बार लोगों को प्रॉब्लम आती है कि रिकॉर्डिंग टैब में जब करते हैं तो रिकॉर्डिंग में भी एरर आता है मिनिमाइज करने पर। तो जैसे अभी अगर आपको डेटा रिकॉर्ड करना है, कई लोगों का ये है कि सर ये डेटा जैसा आप दिखाते हो वैसा नहीं आ रहा, तो वो डेटा जैसे हर 5 मिनट में जो डेटा मैं दिखाता हूँ कि हर 5 मिनट में क्या रहा वो मैं दिखा पाता हूँ, तो वो कैसे होता है वो मैं बता दूँ। रिकॉर्ड के टैब में ये डेटा रिकॉर्ड होता है। जैसे ही आप स्टार्ट रिकॉर्ड करेंगे, अभी मैं 1 मिनट अपना इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ क्योंकि बार बार एरर आएगा तो फिर सही नहीं होगा। ये देखिए मैंने बंद कर रखा था, तो मैं इंटरनेट को ऑन कर देता हूँ,
ठीक है, इंटरनेट को ऑन करने के बाद मैं क्या करूँगा, निफ्टी की सीट में जाऊंगा। निफ्टी या बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, किसी भी सीट में चले जाइए। ये बटन जो है कॉमन है सभी में, किसी भी सीट में भी आप बटन क्लिक कर सकते हैं। जनरली मैं निफ्टी में जाता हूँ। तो अभी आप देखोगे डेटा क्लियर आएगा नहीं, हो सकता है क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, मैंने नेट बंद कर रखा है। तो मैं स्टॉप रिफ्रेश करूँगा। ये देखिए स्टॉप रिफ्रेश किया, एक बार कुकी अपडेट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर दूंगा। अब एरर नहीं आएगा। अब पूरा डेटा देखिए नीचे दिख कर आ रहा है कि बैकग्राउंड जो क्वेरीज है वो रिफ्रेश हो रही हैं और देखिए पूरा डेटा आ गया। अब एरर नहीं आया। वो कभी भी इंटरनेट नहीं होगा या कभी कभी एनएससी की वेबसाइट से कुछ प्रॉब्लम है तभी एरर आता है। और लाइव मार्केट में कम आता है, ऑफलाइन मार्केट में आ सकता है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। तो जब हमें, अभी मैं बता रहा था रिकॉर्डिंग सीट में क्या करना है, तो आपको रिकॉर्डिंग टैब में जाना है। जब भी आप जैसे 9 बजे आप सिस्टम ओपन करते हैं, आप स्टार्ट रिकॉर्ड पे, या जब भी आप ओपन करते हैं 10 बजे ओपन करते हैं, 11 बजे आप स्टार्ट रिकॉर्ड पे एक बार क्लिक कर दीजिए, यस कर दीजिए इसको और स्टार्ट रिकॉर्ड चालू हो जाएगा। अब क्या है कि ये क्या कर रहा है कि हर जो भी अभी देखिए यहाँ पर जो भी डेटा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सभी के डेटा को उस समय क्या डेटा है ये यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता है। जो भी सिग्नल आ रहे हैं, देखिए जो भी सिग्नल आ रहे हैं सबको रिकॉर्ड कर लेता है। अब क्या होगा, हर एक 5 मिनट बाद, जैसे अभी 9:25 हुआ है, इसमें 5 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, 9:30 पर फिर से यही जो भी वहां पर होगा, मतलब अगर वहां पर हर मिनट ये सीट अपडेट होती है तो डैशबोर्ड का डेटा भी चेंज होता है, तो जो भी डेटा उस समय होगा 9:30 पर वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर 9:35 पर जो भी डेटा होगा वो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सीट चलती रहती है। ठीक है, जब आप मान लीजिए आपने पूरा इसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद जब आपको रिकॉर्ड नहीं करना है या मार्केट बंद हो गई, 3:30 बज गया, तब आप एक बार स्टॉप रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए, यस कर दीजिए और ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि आपने रिकॉर्ड किया हुआ है एक दिन का, अब नया दिन चालू हो रहा है, आपने एक दिन पहले रिकॉर्ड किया था, अब नए दिन आ रहे हैं, तो पुराना डेटा आपको हटाना है। तो क्योंकि ये पुराना डेटा अगर आप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो पुराना डेटा हटाने के लिए आपको एक बार क्लियर डेटा पे क्लिक करना है। जब भी आप नए दिन रिकॉर्ड करोगे, सबसे पहले क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्डिंग हट गई, जितना भी नीचे डेटा होगा सब गायब हो जाएगा, केवल पहली वाली लाइन रह जाएगी। फिर आप स्टार्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करो, ये देखो अभी 9:27 हुआ है, पहली 2 लाइन आ जाएगी 9:27 की। अब जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो हर 5 मिनट के बाद जो भी टाइम होगा, जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। कभी कभी इसमें भी एरर आता है कि जैसे लैपटॉप स्लीप मोड में चला गया या मिनिमाइज कर दिया, या आपने कोई दूसरी एक्सेल खोल ली। हमेशा याद रखिएगा ये एक्सेल जब भी आप ओपन करेंगे तो इसके साथ कोई दूसरी एक्सेल आप ओपन ना करें तो बेहतर होगा, या अगर ओपन कर भी रहे हैं तो सिंपल एक्सेल हो। अगर आप जनरली इसके साथ कोई और एक्सेल ओपन करेंगे तो वो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, खासतौर से डेटा रिकॉर्डिंग में। तो आपको कोई दूसरी एक्सेल अगर आप डेटा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो नहीं ओपन करनी है। हो सके तो इसको मिनिमाइज मत करिए, इसको ओपन रहने दीजिए, साथ में ही कोई दूसरा जो भी आपको ओपन करना है वो इस तरह से खोल लीजिए। मिनिमाइज जैसे यहाँ से मिनिमाइज होता है ये मत करिए, ठीक है, इसको ओपन रहने दीजिए और उसके साथ ही साथ जो भी आपको काम करना है वो कर लीजिए। ठीक है, अभी मान लीजिए इसमें कोई एरर आता है तो आपको क्या करना है, आपको एरर को ओके कर देना है और उसके बाद स्टॉप रिकॉर्ड का जो भी ऑप्शन है, क्योंकि जब भी इसमें एरर आएगा तो ये डेटा रिफ्रेश होना भी बंद हो जाएगा, हमेशा याद रखिए। क्योंकि जब भी इसमें एरर आएगा तो एक्सेल पॉज हो जाती है। एरर मान लीजिए आप 5-10 मिनट के लिए आपने छोड़ दिया तो एक्सेल पॉज हो गई। तो एरर आ रहा है तो कुछ मत करिए, इसको बंद, एरर को ओके करिए, इसको बंद करिए, सेव कर दीजिए। ठीक है, सेव करके फिर से रीओपन करिए। रीओपन करने के बाद निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी भी टैब में जाके कुकी अपडेट ज़रूर कर लीजिए। कुकी अपडेट कर लीजिए, रिफ्रेश ऑल, एक बार कुकी अपडेट के बाद रिफ्रेश ऑल कर दीजिए। पहले डेटा आ जाने दीजिए, 5-10 सेकेंड वेट कर लीजिए, डेटा आ जाए। यहाँ पर नीचे लिख कर आएगा जब क्वेरीज रिफ्रेश हो रही है। जैसे ही डेटा पूरा आ जाए, अब देखिए डेटा आ गया है। ठीक है, डेटा आने के बाद रिकॉर्ड टैब में जाइए, फिर से रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। स्टार्ट रिकॉर्ड पे बिना क्लियर किए, क्लियर मत करिएगा क्योंकि उसी दिन का अगर आप क्लियर कर देंगे तो पूरा डेटा चला जाएगा। सेम डे अगर कर रहे हैं, सेम डे अगर कर रहे हैं तो डेटा क्लियर मत करिए क्योंकि उसी डेटा के आगे से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप इसको यस कर दीजिए स्टार्ट रिकॉर्ड में। ये देखिए पुराना डेटा यहाँ पर रहेगा और नया डेटा 9:29 से फिर से यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो आपका डेटा जाएगा नहीं, मतलब हो सकता है 5-10 मिनट का एरर आया तो वो चला गया, लेकिन बाकी का डेटा वहीं से फिर से रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। तो कभी भी एरर आता है कुछ नहीं करिए, सीट को बंद कर दीजिए, सेव कर दीजिए और रीओपन कर लीजिए। बस इतना ही करना है आपको। और हाँ, रीओपन करने के बाद कुकी अपडेट, जब भी सीट ओपन करेंगे ये ध्यान रखिए कुकी अपडेट जरूर करना है। कुकी अपडेट कर लीजिए, रिफ्रेश ऑल कर देंगे, तुरंत रिफ्रेश हो जाएगी सीट।
बाकी एक्सपायरी ज़रूर सेलेक्ट कर लिया करिए हर वीक की, और स्टॉक्स में मंथली की। और इस यही एरर आते हैं। और इंटरनेट अपना चेक कर लीजिए, कई बार अगर एक जैसे सीट में डेटा आ रहा है और उसी समय पर मान लीजिए इंटरनेट चला गया, जब भी रिफ्रेश हो रहा है, एक दो सेकंड के लिए गया तो भी एरर आ जाता है। तो बस आपको सीट बंद करनी है, सेव करनी है, रीओपन करनी है, कुकी अपडेट करना है, रिफ्रेश ऑल करना है, बस इतना इतना ध्यान रखिए। बाकी उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।